बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास मैथ ऑल पंजाब बोर्ड्स चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का बेसिक मीनिंग होता है चांस। उर्दू में इसको कहते हैं इम्कान। वर्ल्ड प्रोबेबिलिटी है, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है तो हम कहते हैं जी पाकिस्तान के जीतने के इतने परसेंट चांसेस हैं। कोई कहता है कि पाकिस्तान के जीतने के इतने परसेंट चांसेस हैं। वो जो चांसेस की बात कर रहे होते हैं, इम्कान की बात कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई। ई में एलिमेंट की तादाद और टोटल तादाद। इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं उसके रिजल्ट ऊपर लिखते हैं, टोटल रिजल्ट हमेशा नीचे लिखते हैं। When a coin is tossed, जब आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो टोटल रिजल्ट क्या होते हैं? या तो एच आता है या टेल आता है, हेड या टेल। जब एक कॉइन टॉस करते हैं तो इसके हम ट्री डायग्राम ड्रा करें तो इधर लिखते हैं एच टी। तो बेटा अब यहाँ आप इस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले का यूज करें तो कैसे यूज करेंगे? सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। अब ई की जगह एच आ गया है, हम एच में इंटरेस्टेड है। एच की तादाद कितनी है इस टोटल रिजल्ट में? एक दफा एच आया है, एक। ये टोटल रिजल्ट कितने हैं? टोटल रिजल्ट दो हैं, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अगर इसको आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन दे देंगे तो ये आ जाएगा 50%, यानी कि हेड आने के चांसेस 50% है। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालते हैं, टेल आने की तादाद ऊपर और टोटल तादाद नीचे। टोटल तादाद कितनी है? एक, दो, दो। ये प्रोबेबिलिटी आ गई है 1/2, हाफ। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ है, ठीक है। और इसको अगर परसेंटेज में चेंज करें तो आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ परसेंटेज का साइन दे देंगे तो ये आएगा 50%। टेल आने के चांसेस क्या है? 50% है, और हेड आने के चांसेस क्या है? 50% है। When two coins are tossed, जब दो कॉइन टॉस किए जाते हैं, देन इसके टोटल रिजल्ट्स क्या होंगे? एच एच, एच टी, टी एच, ई टी। से इसकी ट्री डायग्राम बनाए। अगर एक कॉइन टॉस करें तो एच टी, अगर दो कॉइन टॉस करें यहाँ से दो फर्दर आपको ब्रांचेस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। एच टी, एच टी, देखें एच एच ये पहला एलिमेंट, एच टी सेकंड एलिमेंट, टी एच थर्ड एलिमेंट, टी टी फोर्थ एलिमेंट। अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, तो टू हेड इसमें कितनी दफा आया है? टू हेड एक दफा आया है। टोटल कितने, टोटल रिजल्ट्स कितने हैं? एक, दो, तीन, चार है, एक बड़ा चार। टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक बड़ा चार है। टू टेल, टू टेल कितनी दफा आया है? एक दफा आया है, और टोटल रिजल्ट्स कितने हैं? एक, दो, तीन, चार है, एक बड़ा चार। अगर मैं कहूं वन हेड एंड वन टेल, हाँ जी, वन हेड और वन टेल कितनी दफा आया है? वन हेड टेल, वन हेड टेल, ये दो एलिमेंट है। टू, और टोटल क्या है? 1 2 3 4, 2/4, यानी कि 1/2। When a dice is rolled, डाइस को बेटा रोल्ड किया जाता है और याद रखिए कॉइन को टॉस किया जाता है। देन
टोटल रिजल्ट क्या होंगे जब एक डाई को रोल करते हैं? होंगे 1 2 3 4 5 6। जब डाइस हम रोल करते हैं इसमें जो 1 आता है इसको हम काना बोलते हैं या खज्जी बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एस बोलते हैं, एस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी? अब इसमें एस कितनी दफा आया है? एस एक दफा आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। अगर आपसे पूछा जाए 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 देखें इस डाइस में कितनी दफा? एक दफा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। अगर मैं आपसे पूछूं 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3 इसमें कितनी दफा आया है? एक दफा, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। अगर 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो भी होगी 1/6। अगर 5 आने की प्रोबेबिलिटी वो भी होगी 1/6। अगर 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो वो भी होगी 1/6। When two dice are rolled, then टोटल रिजल्ट्स क्या होंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो अगर मैं कहूं सम इज 2, सम इज 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? जमा करें 2 आए, जमा करें 2 आए 1,1, तो ये एक एलिमेंट है, तो 1/36। अगर मैं कहूं सम इज 3, तो 3 क्या आएगा? 1 2 2 1, यानी कितने एलिमेंट है? 2/36। सम इज 4, 1 2 3, 3/36। सम इज 5, सम इज 5, 1 4 2 3 3 2 4 1, 1 2 3 4, 4/36। Sum is 6. Sum is 6. 1 6 2 4 3 3 4 2 5 1, 1 2 3 4 5, 5/36. Sum is 7. 1 2 3 4 5 6, 6/36. Sum is 8. 1 2 3 4 5, 5/36. Sum is 9. 1 2 3 4, 4/36. Sum is 10. 1 2 3, 3/36. Sum is 11. 1 2, 2/36. Sum is 12. 1/36। टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, इसमें दो कलर्स होते हैं, रेड्स 26 और ब्लैक 26। रेड्स की आगे दो कैटेगरीज होती हैं,
ब्लैक में दो कैटेगरीज होती हैं, स्पेड्स 13, क्लब 13। इसका नंबर 1 पे होता है एस, हार्ट का एस होता है, डायमंड का एस होता है, स्पेड का एस होता है, क्लब का एस होता है। उसके बाद आते हैं नंबर्स कार्ड, इसको हम 1 नंबर कंसीडर करते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर्स कार्ड 2, 3, 4 एंड सो ऑन 10 तक, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 10 तक, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 10 तक, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 10 तक। उसके बाद आता है जैक, इसका एक जैक होता है, इसका एक जैक होता है और इसका एक जैक होता है। क्वीन, 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 किंग, 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 किंग। जैक को हम 11 नंबर कंसीडर करते हैं और क्वीन को 12 नंबर और किंग को 13 नंबर कंसीडर किया जाता है। ताश में रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड कार्ड कितने हैं? 26, 26 बाय टोटल कितने हैं? 52। रेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 26 बाय 52। ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी होती है, ब्लैक की तादाद कितनी है? 26 बाय टोटल कितने? 52। हार की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछी जाए, हार्ड होते हैं 13 और टोटल 52। डायमंड 13 बाय 52। स्पेड 13 बाय 52। क्लब्स 13 बाय 52। अगर आपसे पूछी जाए एस की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एस की प्रोबेबिलिटी होती है, कार्ड में एस होते हैं 4 तो टोटल 52। 2 की प्रोबेबिलिटी, पूरी ताश में 2 नंबर के कार्ड 4 होते हैं, टोटल 52 होते हैं। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 4 ओवर 52। 4 आने की प्रोबेबिलिटी 4 ओवर 52। 5 आने की प्रोबेबिलिटी 4 ओवर 52 एंड सो ऑन। 10 की प्रोबेबिलिटी 4 ओवर 52। जैक की प्रोबेबिलिटी 4 ओवर 52। क्वीन की प्रोबेबिलिटी 4 ओवर 52। किंग की प्रोबेबिलिटी 4 ओवर 52। अच्छा, ताश के अंदर जैक, क्वीन, किंग, इन्हें पिक्चर कार्ड बोलते हैं, इनको बोलते हैं फेस वैल्यू कार्ड। ये जैक होते हैं, चार चार कार्ड जैक के होते हैं, 4 क्वीन के, 4 किंग के। तो फेस वैल्यू कार्ड की प्रोबेबिलिटी, या इनको बोलते हैं पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड कितने होते हैं? 12, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12 बाय 52। 2 से लेकर 10 तक इन्हें नंबर्स कार्ड बोलते हैं। तो नंबर्स कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो 2 से लेकर 10 तक ये 9 होते हैं, 2 से लेकर 10 9, और ये भी 9 और ये भी 9, ये टोटल बनते हैं 9 9 9 9 9 4 आर 36। तो नंबर्स कार्ड की प्रोबेबिलिटी 36 ओवर 52। इस लेक्चर में हमने ये सीखा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसकी तादाद ऊपर, टोटल तादाद नीचे, तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसे फेवरेबल कहते हैं, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स ऊपर, टोटल आउटकम्स नीचे। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स को टोटल आउटकम पे डिवाइड करें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का बेसिक फॉर्मूला है। ये बेटा हमारा एक बेसिक लेक्चर है। इस लेक्चर को आप जितने अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, आगे आपको चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।